नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिक जोशी और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और हाँ दोस्तों, आपको प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के एक राजा थे। वो राजा को कोई संतान नहीं था, इसलिए राजा ने एक दिन फैसला किया कि मैं अपने राज्य में से किसी एक बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। राजा के फैसले पर सभी बच्चों को अपने महल में बुलाया गया। राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैं आप लोगों में से किसी एक को ही अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। राजा ने सबके बीच एक थैली बंटवा दी। राजा ने कहा कि आप लोगों को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं, लेकिन सभी बच्चों को एक ही बीज दिया गया है। राजा ने कहा कि आप लोगों को अभी यहाँ से आपको घर जाना है और गमले में ये बीज लगाना है और 6 महीने के बाद यहाँ पर आना है और नतीजा दिखाना है। वहां पर सभी बच्चों में से एक बच्चा भी था, उनका नाम था ध्रुव। ध्रुव भी खुशी खुशी अपने घर चला गया और माँ की मदद से उन्होंने एक गमला चुना और वो गमले में वो बीज डाला। ध्रुव वो गमले की अच्छी तरीके से देखभाल करता था। दिन बीतने लगे, परंतु हफ्ते 2 हफ्ते हो गए, ध्रुव के गमले में से कुछ नहीं निकला था। वहीं बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे निकल आए थे, परंतु ध्रुव ने सोचा कि मेरा बीज कुछ अलग प्रकार का हो, थोड़े दिन बाद इसमें से कुछ उपज निकलेगी। और ऐसा सोचकर ध्रुव ने थोड़े दिन और लगा दिए, परंतु 3 महीने बीत गए हुए थे, परंतु ध्रुव के गमले में अभी भी कुछ नहीं आया था। और बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे भी आ गए थे और कुछ बच्चों के गमले में तो अच्छे खासे फल फूल भी आ गए थे। सभी बच्चे ध्रुव के गमले को देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे कहने लगे थे कि तू बेकार में मेहनत कर रहा है। और इसके बावजूद भी ध्रुव ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं था और 6 महीने भी बीत गए थे और वो दिन आ गया था जब राजा के सामने उपस्थित होना था। अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं आया था, इसीलिए ध्रुव चिंतित था और वो मन ही मन सोचता था कि मैं अगर ऐसे ही राजा के पास पहुंच गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो बच्चे जो मुझ पर कितना हंसते थे वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और उसने सोचा कि राजा भी मुझसे नाराज होकर मुझे कहीं सजा न दे दे। माँ ध्रुव की परेशानी को अच्छी तरीके से समझ रही थी। उसने ध्रुव को समझाया कि बेटा ध्रुव, नतीजा जो कुछ भी हो, परंतु तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए और उसका दिया हुआ बीज उनको वापस लौटाना चाहिए। आखिर वो दिन आ गया था जब राजा ने सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित होने के लिए कहा था। सभी बच्चे राजमहल के मैदान में एकत्रित हो गए थे और वहाँ पर पौधों का बड़ा अंबार लगा हुआ था। राजमहल पौधों की फूलों की खुशबू की वजह से सुगंधित हो गया था और सभी बच्चे ध्रुव का खाली गमला देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। तभी अचानक राजा के आने की घोषणा हो गई और सभी बच्चे शांत हो गए। बस सभी बच्चों के मन में यही सवाल चल रहा था कि कौन बनेगा राजा। तब राजा आए और राजा बच्चों के पौधों के बीच से निकलकर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक राजा की नजर ध्रुव के गमले पर पड़ी और राजा ने ध्रुव से पूछा कि बेटा, तुम्हारा गमला क्यों खाली है? ध्रुव ने हिचकिचाते हुए राजा को उत्तर दिया कि जी राजा, मैं इसकी पूरी की पूरी देखभाल करता था, पानी डालता था, धूप दिखाता था, फिर भी 6 महीने के बाद भी इसमें कुछ उपज नहीं आई। राजा ने कहा ठीक है। राजा अपने सिंहासन की ओर आगे बढ़ने लगे और सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा ने सभी बच्चों को संबोधित किया कि आप लोगों ने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की और ज्यादातर लोग राजा बनना ही चाहते थे। राजा ने कहा कि आप लोगों में से एक बच्चा है ध्रुव, वो यहाँ पर खाली हाथ चला आया है। राजा ने ध्रुव को बुलाया कि बेटा तुम यहाँ आओ अपने गमले के साथ। ध्रुव वहाँ पर चला गया और राजा ने उसका गमला सबको दिखाया। सभी उसका खाली गमला देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। राजा ने कहा कि आप लोग शांत हो जाइए। सभी बच्चे शांत हो गए। राजा ने कहा कि मैंने आपको 6 महीने पहले एक बीज दिया हुआ था और आपको यहाँ पर 6 महीने के बाद आने को कहा था। राजा ने कहा मैंने आपको जो बीज दिया हुआ था वो बंजर ही था, आप उसमें कितनी भी मेहनत कर ले उसमें से कुछ भी नहीं उपजता। लेकिन अफसोस है कि आप सब लोगों में से बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ पर वापस आया। आप सब लोगों को ध्रुव में से सीखना चाहिए। पहला तो ये कि उसने ईमानदारी दिखाई और यहाँ पर आया। दूसरे बच्चों की तरह पहले बीज में से कुछ ना निकलने पर
दूसरा बीज नहीं लगाया। और दूसरी बात ये कि उसने साहस दिखाया कि लोग उस पर कितना हंसेंगे, अपमानित करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, फिर भी वो यहाँ पर आया। तो दोस्तों हमें भी ध्रुव में से कुछ सीखना चाहिए और हमें भी हमारे क्षेत्र में ईमानदारी दिखानी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।